वालेकुम पाकिस्तान। छोटी ईद की खुशियाँ ढेरों मुबारक हो आप तमाम लोगों को जो पाकिस्तान में भी हमें देख रहे हैं और पाकिस्तान से बाहर भी हमें देख रहे हैं। छोटी ईद का त्यौहार एक ऐसा त्यौहार होता है कि जब अपने पराए छोटे बड़े हर शोबे से ताल्लुक रखने वाले लोग एक साथ बैठते हैं, एक साथ बहुत सी चीजें करते हैं, एक साथ बहुत से काम करते हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना इस बार आपकी मुलाकात ऐसे सितारों से करवाई जाए जिनको आप मुख्तलिफ जिंदगी के शोबों में आपको देखते हैं कि क्या काम कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं। तो हमने सोचा हम आपको मिलवाते हैं ईद वाले दिन के, ईद के दिन को वो कैसे सेलिब्रेट करते हैं, किस अंदाज में सेलिब्रेट करते हैं और किस किस तरीके से उनकी ईद जो है वो गुजरती है और ईद वाले दिन क्या वो स्पेशल मीठा खाते हैं और क्या स्पेशल मीठा पकाते हैं। मीठे का जब नाम आए और छोटी ईद को तो हमने मखसूस ही मीठे के साथ किया हुआ है। तो नाज़रीन, आज सबसे पहले जो मैं बताती चलूँ कि इस जगह पे मौजूद हूँ वो है इतनी मीठी, और इतनी मीठी क्यों है ये भी आपको बताऊंगी बस कुछ थोड़े से इंतजार के बाद। तो बगैर किसी देर के अपने जो मेरे मेहमान हैं उनका ताल्लुक भी आपसे करवाती चलूँ कि हमारे साथ जो है आपने बहुत जगह पे देखा होगा, बहुत जगह पे सुना होगा, आपने मुख्तलिफ लोगों से मिले भी होंगे, लेकिन सदाकारी की एक दुनिया होती है और सदाकारी का एक ताल्लुक जो होता है वो हमेशा जिंदा रहता है, क्योंकि आपकी आवाज जब आपकी पहचान बने और अपनी आवाज के जरिए आप लोगों में अपना जो है वो तारुफ करवाएं और आप आवाज के जरिए इस दुनिया पे राज करें। जी हाँ, बगैर किसी और चीज के आपको कहूँ कि हमारे साथ जो आज हमारे गेस्ट मौजूद हैं, आवाज की दुनिया से उनका ताल्लुक है, आवाज के जरिए वो जादू जगाते हैं और आवाज के जरिए उन्होंने क्या क्या काम किया, बल्कि आवाज के साथ आप आज उनको देखेंगे भी कि वो देखने में भी कैसी खूबसूरत और कैसी प्यारी है। और आज ईद वाले दिन जो वो बन के आई है लाल परी, तो बगैर किसी ब्रेक के मैं आपको लिए चलती हूँ सारा चीमा की तरफ जो कि कंट्री हेड है हमारे यहाँ आवाज की दुनिया है, 97 FM चला रही है उसकी। तो अस्सलाम वालेकुम ज़ारा। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। ईद मुबारक। सबको भी ईद मुबारक। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारे साथ जो दूसरी गेस्ट मौजूद हैं उनका भी तारुफ करवाते चलो कि हमारे साथ मौजूद हैं। आप अक्सर सोचते होंगे कि लोग अदाकारी करते हैं या मॉडलिंग की दुनिया में जो होते हैं और क्या ही खूबसूरत और क्या ही दिलकश अंदाज में वो एक्टिंग करते हैं, और ना सिर्फ एक्टिंग की दुनिया में उन्होंने अपना आप नुमाया, बल्कि जब वो रैंप पे चलती हैं तो लोग उनके दीवाने हो जाते हैं और उनकी खूबसूरती की तो मैं भी दीवानी हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं शहजादी अदनान। अस्सलाम वालेकुम शहजादी। शहजादी ईद मुबारक। थैंक यू सो मच। और नाज़रीन, अभी आपकी दो खवातीन से भी मुलाकात करवाई और अभी मीठी ईद है, और मीठी ईद का जो एक त्यौहार है वो हम पूरी दुनिया में जिस जोशो खरोश से मनाते हैं। और आज हम जिस जगह पे मौजूद हैं स्वीटaholics, और हमारे साथ इस जगह के जो ओनर हैं, इसके ओनर हैं वो भी मौजूद हैं, तो जानते हैं उनसे। लेकिन उनके बारे में पहले थोड़ा सा बताती चलूं कि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं और स्पेशली बड़े शरीर के हम जो लोग हैं कि कैसे उनको ख्याल आया कि वो एक रेस्टोरेंट बनाए और वो भी मीठे का, और रेस्टोरेंट के साथ साथ वो सियासत से भी कुछ लगाव रखते हैं। तो बगैर किसी और बात के हम बढ़ते हैं ज़ेब खान न्याजी की जानिब, उनको भी ईद मुबारक करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आपको भी बहुत ईद की खुशियाँ मुबारक। बहुत शुक्रिया, खैर मुबारक। और मेरे तीनों अब मेहमान हैं, इनका तारुफ हो चुका है, तो मेरी जानिब से, मेरी पूरी टीम की जानिब से, पूरे पाकिस्तान की जानिब से, बल्कि पूरे USA की जानिब से आप तीनों को ढेर ढेर ईद मुबारक। तो सबसे पहले जो है वो आगाज करेंगे हम ज़ेब से, क्योंकि मीठी ईद है तो मीठी ईद का ताल्लुक तो वैसे खाने से होता है। और यहाँ पे ना मुझे बात करते हुए बड़ी खुशी हो रही है, वो कहते हैं कि मर्द के दिल पे अगर राज करना हो
तो उसके मैदे से रास्ता कुछ जाता है, तो हम ज़ेब से पूछते हैं कि उन्होंने पूरा वो सेटअप ही बना लिया है कि किसी चीज़ की जरूरत ही ना पड़े, भाई मैं ये करूँ। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, आपको कैसे ख्याल आया कि आप एक रेस्टोरेंट बनाएं और वो भी जो स्पेशल कुजीन्स हैं, आप स्पेशल जो पेस्ट्रीज हैं, केक हैं या स्पेशल जो भी मीठे से रिलेटेड चीज़ें हैं उनको इंट्रोड्यूस करवाएं? जी, सबसे पहले तो DTV के जरिए जुड़े लोगों को ईद मुबारक, और इस प्लेटफॉर्म पर शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मौका दिया रेस्टोरेंट कैफे में आए, और आप लोगों ने जो है वो इस खुशी के मौके पे हमें याद रखा और हमसे जुड़े। तो बेसिकली जी, पाकिस्तान में जो है ट्रेडिशनल बिजनेसेस तो बहुत चल रहे हैं। हमेशा ये कोशिश रही कि जिस भी फील्ड में जाएं, जिस भी डायमेंशन में जाएं, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचें, कुछ मुख्तलिफ सोचें। पहले भी एक इनिशिएटिव लिया उसका कार्निवोर के नाम से, वो भी पाकिस्तान का फर्स्ट बेकरी रेस्टोरेंट। फिर जब हमने देखा कि खुशियों के रंग जो है मीठे से भरे लोगों में एक रुझान के इस्लामाबाद में, खासतौर पे पाकिस्तान में उस तरह से प्रॉपर मीठे का कोई ब्रांड नहीं है। जी जी है तो वो बेकरी टच के साथ है, इस तरह से बेक या जो स्पेशल जो हमारी ब्राउनीज हैं जो आइसक्रीम के साथ सर्व होती है, इवन के जो हमारे 3 मिल्क केक हैं, जो हमारा ग्लोबल स्टैंडर्ड जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, जो ब्रांड्स हैं, जो उसकी ओरिजिनल रेसिपी है, उसके अपने रियल कॉन्सेप्ट के साथ हमने पाकिस्तान में ये मुतारिफ कराया। और मैं ये बड़ी खुशी महसूस करता हूँ आपको बताते हुए कि जिस म्यार पे हम जो चीज़ें, जिस तरह चॉकलेट में जो भी चीज़ बनती है, जो उसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं, वो जो हम दे रहे हैं सारिफीन को, वो बिल्कुल एक मुख्तलिफ तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है, प्रेजेंटेशन से लेके खाने तक एक मुकम्मल एक्सपीरियंस है। तो अभी ईद का भी मौका है, और इस ईद के खुशियों भरे मौके पे थोड़ा सा इस ईद के खुशियों भरे मौके पे एक और अनाउंसमेंट भी है DTV के सुनने वालों के लिए कि आपके लिए स्पेशल जो है वो हम 10% डिस्काउंट होएगा, और वो ये ऑफर आपके जितने भी सुनने वाले हैं उनके लिए है। ईद के मौके पे अगर आप यहाँ से कुछ परचेज करेंगे तो ये हमारी चलें जी नाज़रीन, बहुत बड़ी ऑफर जो है वो ज़ेब साहब की तरफ से ईदी आप सबको मिल गई है, और इस ईदी में मैं सबसे पहले वैसे शामिल होना चाहूंगी। आप भी बाकी चीजें भी आपसे जानते हैं, लेकिन शहजादी की तरफ भी हम बढ़ेंगे कि शहजादी एक ईद का जो त्यौहार होता है, क्योंकि आप तो शोबिज़ पर्सनैलिटी हैं और आपकी ग्लैमर की दुनिया से है, तो आप मुझे बताएं कि क्या आप भी सुबह सुबह उठ के खीर बनाती हैं? हाँ तो जल्दी बना लेते हैं तहज्जुद में। तो आपकी भी खीर की रेसिपी जो होती है वो नॉर्मल वही होती है, या उसमें कुछ ग्लैमर, कोई ऐसे एक्टिंग, कुछ चीजें ऐड अप होती हैं? वो तो चलता है, वीडियोस भी बनती हैं साथ साथ, और थोड़ा सा एक्चुअली मैंने 25 ईयर सऊदी अरेबिया में मैं रही हूँ। अच्छा, मेरा थोड़ा सा टच अरेबियन ही रहता है हर खाने। ठीक हो गया। तो अब हम ज़ारा से पूछेंगे कि ज़ारा, आप आवाज से ही सबको मस्जिद की तरफ भेज देती हैं कि भाई मेरी आवाज सुन के आप जाए, आप भी खीर से आगाज करती हैं? बिल्कुल, पहले तो अपनी आवाज के साथ सबको जगाती हूँ, उसके बाद ये होता है कि हमारे यहाँ शीर कुरमा बनता है। तो शीर कुरमा जो है वो मीठा मीठा मजेदार, उसके बगैर तो आवाज ही मुश्किल होता है मीठा। तो हमारे घर में सबसे पहले बनता है शीर कुरमा, तो और फिर होती है ईद। तो शीर, आप क्योंकि आपका ताल्लुक सदाकारी से है, तो मैं पूछना चाहूंगी कि शीर, वैसे अब जैसे ज़ेब हो गए, वो उनकी पर्सनैलिटी जैसे लग रही है, वैसे लग रहा है कि आप किसी मीठे के होने रहे, क्योंकि माशाल्लाह आप आपकी सेहत भी इस चीज की गवाही दे रही है कि मीठा आपको खुद भी पसंद है, और शुगर आप बाकियों में भी थोड़ी सी इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तो ज़ेब जैसे आवाज आप करते हैं, तो आप मुझे बताएं कि आपकी सुबह ईद का आवाज कैसे होता है? जो ईद से वाबस्ता मेरी फीलिंग्स है वो ये कि जब आप सुबह उठते हैं, जो सारी फैमिली के घर के मेंबर्स होते हैं, उनके चेहरे पे जो एक रौनक होती है, जी जी, और फिर ईद की नमाज, फिर जैसे मीठे का इन्होंने कहा कि हमारा एक रवायत है यहाँ पे मीठा खा के वो, और एक प्रॉपर फिर घरों में जाना, एक दूसरे से मिलना, और फिर वो जो एक कलेक्टिव एक फीलिंग डेवलप होती है आपकी, तो उसका एक अपना एक मजा है। और वो फिर
एक लिहाज से कि वो फिर हमारे आपस में जुड़े रहने का भी बायस है हाँ और वो ईद को भी मुनफरिद बनाती है। ठीक हो गया। तो ज़ेब मुझे ये बताएं कि आप एक होटल के ऑनर भी हैं, तो आपने कभी खुद भी कुछ बनाया या ट्राई किया या नहीं? बिल्कुल बनाया है जी। मैं पहले बोर्डिंग में भी रहा और फिर जब मैंने A-लेवल किया तो फैमिली के बगैर तो जहाँ आपने एक्सपेरिमेंट कोई- होता था, लेकिन फिर भी उसके सामने खड़े हो के इसको देख देख के कि मुझे आधा मैं सीख ही गया था और अक्सर वो जब नहीं होता था छुट्टी जाता था या वो प्रॉपर एक्सपीरियंस वो भी किया। तो आपसे मैं ये पूछना चाहूंगी कि मीठी ईद न सिर्फ मीठी ईद है बल्कि कुछ मोहब्बतें भी इसमें बिखेरी जाती हैं, समेटी जाती हैं। बारी बारी मैं अपने तीनों मेहमानों से पूछूंगी। तो ज़ेब मुझे आप ये बताएं, फिर हम एक ब्रेक की जाने पे बढ़ेंगे, उसके बाद मजीद हमें मेहमान जो हमारे साथ हैं वो भी ज्वाइन करेंगे कि मीठे का ताल्लुक तो मोहब्बत से होता है। तो आपने ये इतना बड़ा स्टेप जो है, मतलब आपने तो पूरी मिठास इधर भी बिखेर दी उधर भी बिखेर दी, इसके पीछे कोई राज है या बस खाने का आपको शौक था तो आपने कहा कि चलो? कोशिश ये थी कि पहले भी बताया कि बस मुख्तलिफ जी, जी, हाँ। मुख्तलिफ हो, लोगों की डिमांड भी थी, लेकिन एक हमने कोशिश की कि ऐसी एक क्लाइंट्स की फैमिली काइंड ऑफ एक एनवायरनमेंट डेवलप करें कि उनको ये महसूस हो कि अपने घर में बैठ के खा रहे हैं और उनकी एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग हो, वो यहाँ बैठे तो ये फील करें कि हमारी अपनी जगह है, सेंस ऑफ ऑनरशिप। ये एक कॉन्सेप्ट था और ये कोशिश थी जिसको अल्लाह ने कामयाब बनाया और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम जुड़े हैं और हमारे साथ बहुत ठीक है। की बड़ी तो नाज़रीन, क्योंकि ज़ेब ने इतना बड़ा डिस्काउंट भी दिया है हमारे नाज़रीन को, तो ये अभी और मज़ीद डिस्काउंट भी ऑफर कर रहे हैं, तो इनसे हम इजाज़त भी चाहेंगे। तो जाने से पहले हमारे नाज़रीन के लिए कोई मीठा सा पैगाम आप देते जाएं। बस ये है कि एक दूसरे से जुड़े रहें। सिर्फ ईद तक एक हमारा एक अलमिया कह लें कि अब त्योहारों तक हम महदूद हो, एक दूसरे से जुड़े रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें। जो सोसाइटी में एक रुझान था एक दूसरे के ख्याल रखने का, एक दूसरे की केयर करने का, जमाना जो है अपनी मेटेरियलिज्म की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो हमें जो है इन चीजों पे बहुत ध्यान देना चाहिए और सीरियस लेना चाहिए। जो एक जिसे दस्ते शिफा कहते हैं, हीलिंग टच, वो बहुत जरूरी है एक दूसरे के लिए। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, इसी के साथ ही हम ब्रेक की जाने पड़ते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहता है DTV। ह्यूस्टन बार्क एनिमल शेल्टर एंड एडॉप्शन सेंटर में ह्यूस्टन के पालतू जानवरों के मालिकान बार्क के हेल्दी पेट्स हेल्दी स्ट्रीट्स प्रोग्राम के जरिए अपने पालतू जानवरों की देखभाल में मदद कर सकते हैं और सिटी ऑर्डिनेंस की तामील करने में आपकी मदद करेंगे। मजीद जानने के लिए www.houstonbark.com मुलाहिजा करें। वेलकम बैक नाज़रीन, आप ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन देख रहे हैं DTV पर, और आपको बताते चलूं कि हमारे साथ क्या कहते हैं कि आपने बॉलीवुड के किंग हॉलीवुड के किंग देखे होंगे, लेकिन आज आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं इस छोटी मीठी ईद पे जायकू के किंग से, कि जिनके हाथ से वो चीजें बनी है कि अभी हम जो देख रहे हैं, मैं और मेरे साथ जो मेरे मेहमान हैं इनकी बनी हुई कुछ चीजें टेस्ट कर चुके हैं, और अभी हमारे आगे एक चाय भी बड़ी खास किस्म की मसाला चाय जो है इनकी रेसिपी ये भी मौजूद है। तो बगैर किसी वक्त ज़ाया किए हम बढ़ते हैं यहाँ के जो शेफ वसीम है उनकी जानिब। अस्सलाम वालेकुम वसीम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो ईद मुबारक। सब आपको भी सब बहुत शुक्रिया। और वसीम, वैसे क्या बात है, आप तो जायकों के बादशाह निकले हैं।
लेकिन हमारा नाम ही ऐसा है स्वीट और ब्लैक कार्निवोर, तो स्वीट का नाम तो भी मीठा है। स्वीट का नाम तो मीठा होता है, लेकिन आपके हाथ में माशाल्लाह जायका। और ईद का क्योंकि दिन है, ईद का त्योहार है, तो मैं जहाँ हमारे साथ खवातीन बैठी हैं और मैं खुद भी एक औरत, तो वैसे आपके घर में तो सारी खवातीन रिलैक्स होंगी कि बेगम हो गए, सब आराम से उससे उठेंगे कि शीर ख्वारमा, खीर या फिरनी जो भी है वो वसीम ने तैयार करके रखी होगी। और हम वैसे घर में कोई मसला नहीं करते, तो आप टीम तो मेरे फैमिली में मतलब हम 3 भाई हैं, तीनों शेफ हैं। हाँ। तो है तो मतलब 5 भाई और 3 शेफ हैं और कजन हैं, सारे शेफ हैं। तो बाद में घर की लेडीज के दूध पड़ती नहीं है कि हो ईद वाले दिन आप क्या स्पेशल मीठा खाते हैं? हम शीर खोरमा और उसके बाद एक अभी चीज है बेक समोली, वो सूजी से बनती है, वो बड़े शौक से फैमिली खाते हैं। चले जरूर आज आपके ये हम यहाँ से खा के जाएंगे, क्योंकि मीठी ईद है और मीठा मीठा खूबसूरत सा दिन है, तो क्यों ना हम इसको सेलिब्रेट करें। तो वसीम से भी बातचीत हम करेंगे। अब जरा मैं जानना चाहूंगी शहजादी से कि शहजादी आप मुझे ये बताएंगे ईद, क्योंकि रमजान मुबारक है, माशाल्लाह से रोजे रखते हैं और एक माहौल बना होता है, तो ईद वाले दिन अचानक से आपको पता है सारी खुशियाँ और खाना पीना भी शुरू हो जाता है, तो कैसे आप इस तब्दीली को नहीं होती। बिल्कुल अजान के बाद ना पानी देखते पीते हुए भी ना डर लगता है, और रोजा नहीं किया जाता, लेकिन जाहिर है शहजादी माशाल्लाह भी जो है, तो नाज़रीन बताती चलूँ कि शहजादी ना सिर्फ एक वर्किंग वुमन है बल्कि हाउस वाइफ भी है, और मुझे खुद भी यकीन नहीं आ रहा था कि माशाल्लाह से 2 बच्चों की माँ भी है। तो आप मुझे बताइए कि इस खूबसूरती का राज क्या है? खुश जियो और जीने दो, जिन्हें तो खुश रहो और खुश रहो। सारा ये बात सुन के बड़ा मुस्कुराई है क्या क्योंकि लोग रहने नहीं देते, लोग कहने नहीं देते, अपने आप को खुश खुद रखना है। आप खुद अपने अंदर से खुश हैं तो आपके चेहरे पे भी खुशी आएगी, अगर आप अंदर से खुश नहीं चेहरा भी खुश आएगा। तो मदरहुड जो है वो खुद एक खूबसूरती है। बीइंग अ मदर, मैं खुद एक माँ हूँ, बीइंग अ मदर आपके बच्चों को खुश है, आपके बच्चे अच्छा खा रहे हैं, आपके बच्चे अच्छा पहन रहे हैं, आपके बच्चों की अच्छी है तो आपके चेहरे पर खुशी आएगी। अच्छा तबीयत अच्छी है, बहुत ज्यादा सुकून बिल्कुल ऐसा ही है। और तीनों डिफरेंट शोबों से ताल्लुक रखते हैं, एक का तो किचन से ताल्लुक है, एक का तो एक्टिंग से ताल्लुक है, और ये भी सारा फनाकारी से ताल्लुक है। तो मुझे ये बताएं कि जो 3 डिफरेंट शोबों के लोग अभी यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो तीनों जो है आपकी अभी की ईद और बचपन की ईद में क्या फर्क है? वो बचपन की ईद जैसी गिफ्ट है, बचपन की जो ईद होती थी उसमें हम लोग ईद होता है कि बस कपड़े पहनो, खेलो कूदो, कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं, बाहर जाओ, घर के अंदर रहो। और एक दूसरे की ईद आ रही है 30 मतलब 30 हो गई, 29 हो गई, बाद ईद आ रही है, तो वो ईद का जो एक कॉन्सेप्ट है उसमें एक बहुत मजा और एक चाव होता है। अब ये है कि अब जिम्मेदारियां हो गई हैं, और ये लोग हमारी तो ज्यादातर ईद स्टूडेंट्स में तो अब ये होता है कि ये सोच रहे हैं अच्छा तुम्हें ये चीज प्रोवाइड करके आनी है, अब भी ईद में बनी। तो मुझे बताएं कि क्योंकि आपका ताल्लुक रेडियो से है, तो सुबह सुबह आप ईद वाले दिन आपके कैसे बहुत मुश्किल हो रहा है कि लोग तैयार हो, घर के सारे जितने भी मैटर क्लियर करके तो ऑफिस आओ, क्योंकि अब मैं उसके मुंह तो ज्यादा हो गया, उसमें नहीं करती, काम करती हूँ। तो ये होता है कि सुबह सुबह जैसे हम आते हैं तो आते हैं बहुत खुश चलिए आप तैयार बहुत रेडियो का एक मजे का ये भी है कि अगर आप तैयार नहीं हुए बहुत नजर आता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो रेडियो पे आती बस फ्रेश और मजे की एनर्जेटिक वॉइस के साथ गुड मॉर्निंग कहना है, एक मुबारकबाद देनी है और बस शुरू हो जाना है। ठीक हो गया। तो शहजादी आप मुझे बताएं कि बचपन की ईद और आपकी ईद में क्या तब्दीली आप महसूस करते कोई बात है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं थी, उठे लेट उठे जल्दी उठे, चेंज किया, आप किचन देखो, मतलब घर को देखो, फिर सब कुछ सेट है, बच्चों को देखो, कोई आ रहा है कोई जा रहा है वो देखो, और फिर बाउंड हो जाती है बचपन में क्योंकि मैं भी 90s के जो किड्स हैं हम लोग नए किड्स हैं, आप तो सीखो ने मुझे बड़े गौर से देखे नहीं मैं तो दिल से बच्चे इंसान अपने आप को जब तक बच्चा समझते वो बच्चा ही रहता है, दिल में
है बच्चों से भी बची। तो मुझे ये बताया कि वो जो डिब्बे में केक हमारी सहेली लाखों मेरे घर और सब बहुत ही खा जाती है। मैं आपको बताती चलूं कि वैसे एक आर्टिस्ट नहीं हूँ, बेसिकली मैं एक पेंटिंग डिजाइनर हूँ और मैं एक बहुत बड़े इदारे से ग्रेजुएट हूँ, पेंटिंग्स और बनाती हूँ। तो एक वक्त था कि जब हम लोग ये कार्ड्स को बनाया करते थे और सबको सेंड करते थे, उसकी खुशी थी। लेकिन अब क्या है कि अब वो चीज नहीं है। अच्छा, वसीम इस बात पे मुस्कुरा रहे हैं, तो वसीम आपने कभी किसी को बचपन में कार्ड लिखा हो? बहुत ज्यादा काम लिखते थे, बहुत दोस्त होते थे। जब छोटे होते थे तो एक साथ के काम करते बड़ा मजा आता था। तो कोई ऐसा शेर जो अभी तक आपको याद हो जो उस कार्ड पे लिखा हो? शायद शेर मुझे इतना शौक नहीं था। तो आप क्या लिखे कार्ड देते थे, जिसको देते थे? मेरा एक ही दोस्त होता था, मतलब वो आप हाफिज है। हाँ। मैं उसको भेजता था, वो मुझे भेजता था। अक्सर कोई ना कोई लिखी चीज उसमें डाल के हम एक बॉक्स बना के उसमें भेजते थे। मतलब आपको मतलब शुरू से ही ना आपको ये था कि आपने कोई शेफ की तरफ आना है, मतलब आपने मीठे की तरफ आना है कि आपने बचपन में जब हम सारा कार्ड में वसीम कह रहे हैं कि मैं कार्ड में कोई साथ मीठी चीज रख देता था या कुछ ऐसे, तो वो हम टॉपिक जो था फिर ऐसे कार्ड की आप कौन सी जो है कौन सा ऐसा दोस्त है जिसको भी आज आप मिस कर रहे हो? मैं सबसे पहले अपनी फैमिली को बहुत ज्यादा मिस करता हूँ। हाँ, क्योंकि आज ईद वाले दिन भी हम यहाँ पे हमारी तो बचपन की थी, वो जो घर होती थी मम्मी के हाथ का खाना, यहाँ तो बिल्कुल भी बनानी पड़ती सारी चीजें, सब कुछ खानी पड़ती है। तो मेरी टीम भी माशाल्लाह सारी इधर ही है। बस ईद की ये खुशियाँ और नाज़रीन, जैसे कि आप हमारे बैकग्राउंड में भी देख रहे होंगे कि ईद के इस खूबसूरत से मौका पर लोग आ रहे हैं अपनी फैमिलीज के साथ ईद को एंजॉय करें। और कोशिश भी यही करनी चाहिए कि हर त्योहार को, हर इवेंट को, हर छोटी छोटी खुशी को एंजॉय करें। तो शहजादी, मुझे आप ये बताएं कि आप अभी आजकल क्योंकि ईद अब आ रही है, तो हम लोग तो वैसे ईद वाले दिन जो घर में बैठे होते हैं तो ऑफ होते हैं, हम जिस फील्ड से हमारा ताल्लुक है हमें तो छुट्टी नहीं होती, तो आप ऑफ करती हैं। उस आज रमजान करने की आ रही है, उसको छुट्टी ना मिली जिसको सबक याद नहीं है, हमें सबक याद किए तो छुट्टी नहीं। तो अभी आपकी, क्योंकि आज तो ईद का पहला दिन है, तो आज मुझे बताएं कि आप इसके बाद जाके क्या करते हैं? बस बच्चों को थोड़ी से या रिलेटिव्स के जो वैल्यूबल है थोड़ा सा चक्कर लगा लेंगे। ज्यादा नींद वाले दिन किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, क्योंकि रमजान के बाद वाली नींद नहीं होती। हाँ, ये तो कोशिश होती है दिन में थोड़ी सी ड्यूटी करके शाम में बच्चों को आप ठीक करवा दें। सेकंड थर्ड डे को या कोई रिलेटिव्स के आना जाना है ज़्यादा ठीक हो गया। तो ज़ारा, आप मुझे ये बताएं कि आवाज़ की दुनिया से ताल्लुक है आपका, जो मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा कुछ आप सुना के हमारे नाज़रीन को भी बताया जाता कि बनता भी है ना कि वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी है ये, तो आपने आज से तक अगर कोई ऐसी आवाज़ रख दी हो जो याद हो, या कोई ऐसा गाना जो आपको याद हो? मैं अगर बोलूंगी तो बहुत कुछ हो जाएगा, क्योंकि मैं एक कार्टून्स की भी वॉइस देती हूँ, मुस्लिम कार्टून्स की सिर्फ कैरेक्टर्स की वॉइस भी देती हूँ, नॉर्मल वॉइस ओवर भी करती हूँ, गाने भी गाती हूँ, बहुत सारे गाने भी। कौन सा आप मुझे लगता है इसका गाना करूँ, आप देखिए शेफ इसका गाना करेंगे। एक्चुअली गाना है मेरे दिमाग में, मैं आपको बहुत सुना सकती हूँ। आई थिंक मेरी आवाज से ही जा रही है। तो ज़ारा से हम सुनते हैं सबसे पहले कि ज़ारा में क्या जो है थोड़ा बहुत सुनाने वाली है। और कार्टून, वसीम आप कौन से कार्टून देखते थे? मुझे शौक ही नहीं कार्टून, टॉम एंड जेरी भी नहीं देखते थे? कुछ भी नहीं देखता मैं। तो आप कौन से कार्टून देखते थे? मैं घूमती फिरती थी बच्चों से। चले आप यहाँ पे आपको जो क्योंकि मैं गाँव का रहने वाला हूँ, जब हम गाँव में था तो केबल वगैरह वहाँ आती नहीं थी और नेट पे इतना दौड़ नहीं था उस वक्त। ये भी है, लेकिन हमारा जो दौर कार्टून गुजरते हुए देखते हुए गुजरा है वो भी ज़ारा से सुनेंगे, लेकिन पहले आप कुछ सुना दें। जी जी अभी भैया मैं आपको सुनाऊंगी एक मजेदार सा गाना, अगर आप सुनना चाहती हैं तो जल्दी से हो जाइए तैयार। झुमका गिरा रे हाय, झुमका गिरा रे बहेली के बाजार में, झुमका गिरा झुमका गिरा झुमका गिरा हाय हाय, झुमका गिरा रे सैया आए रे झुकाए
मैं बोली तो तना बाबा ना करना चोरी ना छुड़ाया सैया रे कन्हैया लागी छोड़ी हाय कन्हैया लागी छोड़ी फिर क्या फिर झुकना किया रे हम दोनों के इकरार में झुका गिरा झुका झुका गिरा जबरदस्त हो गया और बहुत ही अच्छे अंदाज में। और अब वसीम, आपको कैसा लगा है गाना? मुझे बहुत अच्छा, बड़ी प्यारी आवाज है हमारी, बड़ी प्यारी आवाज है। तो इसलिए आप आप कह रहे हैं पाकिस्तान, पूरा पाकिस्तान मिलाना है इनकी बात। बिल्कुल, और एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट वो होता है जो पल पल में कौन सी आवाज और कौन सा रूप धार ले, ये तो हम भी नहीं जानते। तो शहजादी, मुझे आप एक बात बताइए कि आज दिन तक आपने जो भी कैरेक्टर प्ले किए हैं, कभी रियल लाइफ में थेरेपी की जरूरत हुई है? कभी बच्चों के सामने वो वाला या वो मऊ वाली खास? हाँ हाँ, नहीं, सब कुछ मतलब चलता है। बहुत से लोग मैं बच्चों के साथ फ्रैंक भी बहुत हूँ, फ्रैंकली भी बहुत हूँ, स्ट्रिक्ट भी बहुत हूँ। मतलब बच्चों को आपको एक ट्रैक दिलाने के लिए सब कुछ करना होता है। तो मुझे ये बताएं कि ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो आज तक आप प्ले करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो आप आगे करें? एक और हो जाए। ये तो टाइम बताएगा। टाइम बताएगा। नहीं, कोई ख्वाहिश होती है ना इंसान की, मैं सब कुछ करूँ, सब कुछ, कोई मतलब अंधी दूरी हाँ बन जाऊंगी। बन जाएगी जो भी हुआ। तो वसीम, आप मुझे ये बताएं कि आप मतलब मुस्कुरा रही हैं बात सुन के बातें की, तो आप ये बताएं कि आप अगर शेफ ना होते तो क्या होते? मैं डॉक्टर हूँ, डॉक्टर होते? एक अच्छा डॉक्टर। कौन से डॉक्टर होते? किसी भी बोलेगा तो नहीं, वैसे आपको मैंने को डॉक्टर होना चाहिए था, क्योंकि आपने जो मेरा जो वो है ना, हम अभी आवाम के डॉक्टर के पास भेजते हैं, वो भी घंटा आवाम मेरे पास ही आता है, एक ही भेजते हैं, मतलब खिलाते भी और खिलाते भी डॉक्टर साहब। यहाँ पे अभी भी देखें कि मैं ये पूछने अभी चाह रही थी आपसे कि आपने मतलब मीठा तो आप बनाते ही बनाते हैं, तो नमकीन में क्या बिरयानी वगैरह बना रहे थे आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिरयानी। तो क्या ख्याल है कि आज आपके हाथ की बिरयानी भी आधा पाकिस्तान तो बिरयानी खाने के लिए पहले तैयार है। बिल्कुल। तो बिरयानी में भी कोई आपके कोई मीठी कोई है, कोई ऐसी चीज जैसे मीठी बिरयानी। आपसे हम खास है क्या? तो दो में होता है मीठी ना, बिरयानी भी अपने मेन्यू में जैसे दो में होते हैं ना वो गुड़ वाले चावल, हाँ। वो मेरे फेवरेट होते हैं। आपको उसका नाम बिरयानी में डाल के खिलाते हैं, गुड़ बिरयानी। गुड़ वाली बिरयानी। देखिए शेफ सेम भी तेज हो गए कि हमें गुड़ वाले चावल जो है वो बिरयानी नाम रख के खिलाना चाहिए। तो ज़ारा, जो अभी हमने हमारे आगे नाज़रीन को तब भी देख रहे हैं कि अभी मेरी जो चाय पी है, तो इसकी किसी कार्टून कैरेक्टर की तरह बताएं कि आपको ये चाय कैसी लगी है? अरे भैया क्या पूछती हो? अरे कितनी मजेदार, कितनी स्वादिष्ट, कितनी प्यारी, कितनी कलाशीदार बुलाई हमें याद है। नाश्ता हो गया। आप क्या कहेंगे इस बात पे? अब मुझे लगता है इसी बात में हम स्वीटर बाइक कार्निवल का डिजाइन के बारे वो में तो हम करेंगे, बात नहीं, इसी करेंगे। में। इसी देखिए आप उसी तरह हमारे साथ जो आज बिल्कुल स्क्रिप्ट है वो शुक्र इनके हाई करवाना चाहते हैं। ऑलरेडी जो हमारे जो खवातीन है वो यहाँ पे मीठा जो है वो हम बड़े जोर शोर से आपकी कैमरा जो चीजें हम बता रहे हैं या जो ट्राई हो रही है वो आप बता नहीं सकते, लेकिन कहीं शहजादी के चेहरे पे उसकी चमक भी आ रही है, ज़ारा की आवाज में भी वो निखर के आ रही है और वसीम की मशहूर मुस्कुराहट में भी आ रही है। तो वसीम, अपने हाथ की चाय आज ऐसे बैठ के पीते हुए कैसा लग रहा है कि अपनी रेसिपी को ट्राई करते हैं? बहुत मजा आ रहा है। अच्छा, नहीं चाय अपनी ही समझे। तो आज वसीम ईद वाले दिन में वैसे आप शेफ हैं जाते, तो आज आपने ईद वाले दिन तो माचल होता है, तो कैसा लगे आज आपको? एक दो त्योहारों पे मेरे ख्याल से शेफ को तो मौका मिलता होगा दो त्योहार पे अपना गेटअप चेंज करने का। मुझे लगता है शाम को एक ही मौका मिलता है जिंदगी में, जब उसकी शादी बिल्कुल, शादी का जब मैं
जाना भी चाहूंगी, लेकिन उससे पहले जरा एक ब्रेक की जाने पड़ते हैं, और ब्रेक के बाद वैसे हमने बातें भी करनी है और काफी कुछ पूछ भी लिया है। ज़ारा से भी हमने, शहजादी से भी जाना और वसीम से भी जाना कि क्या क्या जायके और क्या क्या चीजें, और ज़ारा ने तो आपको बचपन भी याद करा दिया। तो हमारे साथ एक बिल्कुल और खूबसूरत आवाज के मालिक जो हैं, एक सिंगर भी मौजूद हैं, उनको भी हम ज्वाइन करेंगे और देखते हैं कि वो क्या सुनते फिरते और क्या सुनाते। ह्यूस्टन बार्क एनिमल शेल्टर एंड एडॉप्शन सेंटर में ह्यूस्टन के पालतू जानवरों के मालिकान बार्क के हेल्दी पेट्स हेल्दी स्ट्रीट्स प्रोग्राम के जरिए अपने पालतू जानवरों की देखभाल में मदद कर सकते हैं और सिटी ऑर्डिनेंस की तामील करने में आपकी मदद करेंगे। मजीद जानने के लिए www.houstonbark.com मुलाहिजा करें। वेलकम बैक नाज़रीन, और मीठी ईद की मीठी मीठी खुशियाँ हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, और हमारे साथ भी मुख्तलिफ जो शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और ये ईद का त्यौहार आप लोगों के साथ इसलिए मना रहे हैं कि आपको भी अंदाज़ा हो कि हम जो हर वक्त स्क्रीन पे आपको नजर आते हैं, ईद वाले दिन हम भी हल्ला और एक दूसरे के साथ टाइम गुजारते हैं। तो आवाज़ की बात हो रही थी, तो आवाज़ खूबसूरत होती है, खूबसूरत अंदाज में कोई बात करता है, कोई जो है वो मिमिक्री करता है, कोई कार्टून की आवाज़ निकालता है। जैसे अभी हमारे साथ हमारे मेहमान थे शेफ वसीम, वो न सिर्फ केक अच्छे बनाते हैं बल्कि अच्छी सोबर अंदाज में, वो खूबसूरत अंदाज में गुफ्तगू भी बड़ी धीमी धीमी मीठी मीठी करते हैं। शहजादी का भी एक अपना अंदाज और खूबसूरत बात करने का था, और जो ज़ेब साहब थे माशाल्लाह वो भी काफ़ी दबंग आवाज़ में बात करने के वाले इंसान और काफ़ी अच्छे अंदाज में। तो इसी तरह हर इंसान का अंदाज होता है, हर इंसान को अल्लाह पाक ने कोई ना कोई सलाहियत भी दी होती है। तो हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त एक बड़ी ही प्यारी आवाज़ के मालिक और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में वो गाती भी हैं, फ़ाइज़ा। अस्सलाम वालेकुम फ़ाइज़ा, इतना मज़े का त्यौहार है, इतना मीठा और इतना खूबसूरत, तो आपने सलाम ऐसे किया जैसे आपने आज भी रोज़ा रखा हो है? नहीं, बस असल में थोड़ा ज़्यादा खा लिया आपने। खाया शायद नहीं, बस थोड़ी सी तबीयत डाउन है। और ये वो बच्चे हैं ना ज़ारा जो अफ्तारी में पकौड़े ज़्यादा खाते हैं, हाँ, और ऊपर से पानी भी पी लेते हैं, और फिर ईद वाले दिन ना वो ऐसे अपनी जो अम्मियाँ हैं ना उनको परेशान करते हैं। तो फ़ाइज़ा, क्योंकि हम सब तो बड़े हैं, वैसे इतनी भी बड़ी मैं नहीं हूँ, लेकिन फ़ाइज़ा मुझे ये बताएं कि आप की ईद का आगाज़ कैसे होता है? जी, बस ईद का आगाज़ तो सुबह सुबह आपको पता है मीठी ईद होती है, उससे तो मीठा घर में बनता है। हाँ। सब नमाज के लिए जो जाते हैं वापस आते हैं, तो मीठे से आगाज़ करते हैं, मेहमान वगैरह आते हैं। तो आप क्या करती हैं? मैं तो बस उठ के तो तैयार होना होता है। तैयार होना होता है। तो आज मुझे ये बताएं क्या सुनाएंगी आप? जी, आज मैं आपको सुनाऊंगी अपनी मेरी जो आइडियल है, हाँ जी। मैडम नूरजहान, माशाल्लाह। उनको तो मैं बहुत ज़्यादा जो है वो लाइक करती हूँ। वो मेरी आइडियल तो अपनी तरफ से। बिल्कुल। और नाज़रीन, मलका एक तरंग जो शुरू की, अगर मैं उनको मलका क्या, मैं उनको बादशाह भी कहूँ तो नहीं होगा। और उनकी आवाज़ आज तक हमारे दिलों में, हमारे कानों में और हमारी जिंदगियों में जिंदा है। बहुत से लोग उनको आज भी सुनते हैं और उनको सुन के सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो बिस्मिल्लाह कीजिए, क्या सुनाएंगे आप? जी, मैं एक उन्हीं का सुना क्या ईद के खूबसूरत मौके पे आप
रोमांटिक गाना जो है मेरे तो भी तुम्हें लगी अच्छी तेरे संग कैसे चलूं सजना तू समंदर है में साहिलों की हवा में तेरे संग कैसे चलूं सजना तू समंदर है में साहिलों की हवा में तेरे संग कैसे तू मेरा हाथ हाथों में लेके चले मेहरबानी तेरी आहट से दिल का दरीचा खुले मैं दीवानी तेरी तो गुबारे सफर में रज़ा की सदा तू समंदर है में साहिलों की हवा में तेरे संग कैसे चलूं सजना तू समंदर है में साहिलों की हवा। क्या खूबसूरत अंदाज और क्या खूबसूरत आवाज है वैसे जो पकौड़े और समोसे खाए मैं वो अंदर से बोल रहे हैं। तो फाइजा आपने किसी से सीखा है? नहीं सीखा नहीं है। इनफैक्ट मेरी जो मदर है वो जो है थोड़ा सा मुझे गाइड करती है वो भी गाती है। अच्छा माशाल्लाह उन्हीं से जो है मैंने गॉड गिफ्टेड है आप। जी जी तो आपको ये मतलब हम तो मैं मेरा भी ताल्लुक आवाज की दुनिया से है। कह सकते हैं कि रेडियो में कुछ मेरा भी वो किरदार है। हाँ जी तो हम लोग तो बड़ा ये सोचते हैं कि ठंडा पानी नहीं पीना, आइसक्रीम नहीं खानी या कोई रियाज जो मैंने सुना है सिंगर उठ के बड़े सुबह सिंगर के पड़ोसी जो होते हैं वो बड़े तंग होते हैं कि उनका रियाज माशाल्लाह से बड़ा होता है। तो कोई ऐसा आप करती हैं? नहीं मैं तो बेसिकली मतलब नहीं इस चीज में जो है बस सीधा गया और नॉर्मल माशाल्लाह इतनी खूबसूरत आवाज है। और अगर आप इसको मजीद मेरे ख्याल से तो आप इसको अगर थोड़ा बहुत ज़्यादा रियाज शाज और उसमें आए तो बेहतरीन गा सकते हैं। तो छोटी टोपी भी आप बोल दें तो अभी मुझे ये बताएं कि आपकी बचपन की ईद में याद है कि कैसी होती थी और अब की कैसी है? बचपन की तो कुछ याद नहीं है अभी इतनी जल्दी भूल गई हैं। थोड़ा जो लगता है ये बचपन में है ऐसे बचपन में मतलब बहुत अच्छी थी उससे अभी सारा मेरी तब्दीली क्या आई है कि बचपन में ना मतलब मुझे लगता था मेरी शौक नहीं होती है वो कि मेरे सर पे ढेर सारे वो कैचर क्लिप पिन और वो जो खाने वाले कपड़े होते हैं चुभने वाले फ्रॉक्स बनाती थी। और एक और जो है मेरी अपनी बहुत ज्यादा जाती करती थी कि इतने अच्छे कपड़े बना के सब कुछ पहना के नीचे स्कूल के शूज पहनाती थी। तो आपके साथ कभी हुआ ऐसा? ये याद हो कुछ? इतना याद है कि मेरी एक जो बड़ी सिस्टर है असल में हमारे घर पे कोई भाई नहीं था। अच्छा। बचपन में जो है वो लड़के के गेटअप में भी रही हूँ मैं। हाँ। मेरा सारा जो है वो अच्छा। लड़के के गेटअप में होता था। बिल्कुल लड़कों की तरह कंघी करना, लड़कों की तरह कपड़े पहनना, सब कुछ जो है ना वो वैसे ही था। इनफैक्ट मैं बोलती भी वैसे ही लड़कों की तरह ही। अच्छा जी तो वो बचपन में और किस सिंगर को आप सुनती हैं जहाँ के अलावा? और मैं जब वो मैडम रेशमा जो है अच्छा माशाल्लाह। तो रेशमा का भी सुनेंगे कोई आपसे, लेकिन ज़रा मुझे ये बताएं कि आप क्योंकि एक माँ भी हैं और आपको बहुत सारी जो है वो माएँ भी देखते हैं, तो आप उनको क्या पैगाम देंगी कि ईद वाले दिन अपने बच्चों को स्पेशली बच्चियों को, जैसे मेरी अम्मा हमें पिंक फ्रॉक के नीचे चार भी है काले बूट्स वाले तस्वीरें हैं, तो इस तरह वाले काम ना करें। हाँ बच्चों को कंफर्टेबल जोन में रखें। अब तो खैर पहले ये था कि हमारे दौर में कभी ऐसा होता था, अब तो बच्चे भी इतने तेज हैं कि हमें ये मैचिंग चाहिए, हमें वो मैचिंग चाहिए अपनी मर्जी से। क्योंकि मेरा तो बेटा है, लड़का है,
तो मैं इस फेज में से थोड़ा सा सुरखरू हो गई कि वो फ्रॉक और चुभने वाली फिटें तो पोनियां नहीं यही नहीं किया कभी कि अपने बेटे की पोनी बनानी हो? हाँ कभी दिल चाहता भी है ऐसा, तो वो मैं अपने शौक अपने भांजे भतीजियों में पूरे कर लेती हूँ। उनको अच्छा। ढेर सारी पेन्स और फ्रॉक्स पहना के, अभी भाई मैं खुद बच्ची हूँ, अभी मैं खुद कितने पोनियां लगाती हूँ। ओह, जबरदस्त हो गया। और दो खूबसूरत आवाज की जो मालिक यहाँ पे बैठी है, तो क्यों ना दोनों से भी आप भी वो जहाँ पे सुनती होंगी, जी सुनती हूँ, लेकिन कभी ऐसा होता है ना कि याद नहीं रहते। तो क्यों ना नाज़रीन एक सॉन्ग जो है वो दोनों से सुना जाए कि कुछ अंतरे मैच करके। वैसे ताल्लुक तो मेरा भी किसी दौर में मौसीकी से था, तो सुनते हैं। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो ज़ारा और फायदा से कि मिल के हमें कुछ टप्पे सुना दें। ह्यूस्टन बार्क एनिमल शेल्टर एंड एडॉप्शन सेंटर में ह्यूस्टन के पालतू जानवरों के मालिकान बार्क के हेल्दी पेट्स हेल्दी स्ट्रीट्स प्रोग्राम के जरिए अपने पालतू जानवरों की देखभाल में मदद कर सकते हैं और सिटी ऑर्डिनेंस की तामील करने में आपकी मदद करेंगे। मजीद जानने के लिए www.houstonbark.com मुलाहिजा करें। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद करते हैं। और इतनी खूबसूरत से रंग गुजर रहे हैं आज इन सब के संग, और आप लोग भी आई होप इंजॉय कर रहे होंगे। तो जब इतनी ख़वातीन एक साथ बैठी हो तो खामोश कैसे रह सकती है। और फायदा की खूबसूरत सी आवाज़ से तो जादू बखेर ही दी है। तो शहजादी ने भी हमने ज्वाइन किया, और शहजादी जो है वो बात मैं कह रही थी ना कि जब अम्मा बचपन में ना सिर्फ बूट बनाती थी, तो शहजादी कुछ बताना चाह रही थी इनकी अम्मा भी इनके साथ बचपन में कुछ करती थी। कुछ भी नहीं करती मतलब बिल्कुल भी। सर्दियों में भी इवन स्लीवलेस भी पहना है, बिल्कुल ना मैंने कभी पहना, ना बच्चों को कभी पहनाया। इवन दिसंबर की भी शादी ये जुल्म और सितम मैंने और सारा ने बर्दाश्त किया गला बंद हो जाता है। अम्मा को लगता है बच्चों को ठंड में। तो अच्छा, ये मीठी ईद के रंग आपके संग हम तो मना रहे हैं। तो ज़ारा, क्योंकि आवाज़ आपकी भी माशाल्लाह बड़ी प्यारी और खूबसूरत है, आप सभी सुनेंगे। तो शहजादी बात कर रहे थे और बता रहे थे कि सऊदीया से इनका ताल्लुक है, तो मुझे बताएं कि पाकिस्तान की ईद और सऊदीया की ईद में क्या फ़र्क है? पाकिस्तान में रिलेटिव में ज़्यादा आना जाना वो तरीके से आप कर सकते हैं, सऊदीया में स्मोकिंग क्लिप लगानी बेशक खिलानी। ठीक हो गया। तो फायजा, आप बताएं कि आप क्या पैगाम देना चाहती हैं जितने भी यहाँ पे आपको देखने वाले बच्चे ठीक है, हम अलग सारे चारे ईद वाले दिन? मैं तो आज यही पैगाम दूंगी कि जो है मेरा मानना ये कि इंसान जिसको एक बार ठान लेता है वो कर। असल में इस वक्त तो मैं मतलब बहुत कम एज में हूँ, लेकिन जितनी स्ट्रगल कर रही हूँ, जितना कुछ मतलब कर रही हूँ, इंशाल्लाह एक ना एक दिन इंसान मंजिल को जरूर पहुंचेगा। बिल्कुल। और फायजा का कहना ये है कि मेहनत और कोशिश जारी रखें, एक ना एक दिन आपको आपकी मंजिल जरूर मिलेगी। तो ज़ारा, आप कुछ सुनाते हुए हमें पैगाम भी ईद के हवाले से दें। ईद का पैगाम तो यही है कि खुश रहिए, खुशियाँ बांटें, खुशियों में सब कुछ शरीक करें और अपने रिश्तेदारों, बहन भाइयों को अपने साथ मिलाकर इस ईद का मज़ा जो है उसको दोबारा करें। यहाँ बाकी कुछ सुनाने की बात तो खरी खरी तो मैं नहीं सुनाऊंगी तो क्योंकि इनकी भी आवाज़ बहुत खूबसूरत है, और ये चाह रहे थे कि हम मिलके कोई एक गाना जो है वो अच्छा सा गा लें। तो और कौन सा रेशमा का गाना आप बता रही थी? लंबी जुदाई। तो नाज़रीन, में जो आप गाना जो है वो काफ़ी दुखिया साइड में फायजा ने माहौल बनाया है कि जाते जाते हम कुछ ऐसा सीन क्रिएट करें कि थोड़े बहुत तो आप दुखी हो जाए। शहजादी, आप क्या पैगाम देना चाहेंगी देखने वालों को? यही पैगाम दूंगी कि पूरा साल एक दूसरे की मदद करें,
स्पेशली रमज़ान में जिनके घर सहरी और इफ्तारी के लिए कुछ नहीं है, सपोर्ट करें जितना कर सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा जितना भी कर सकते हैं। पूरा साल एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे के साथ चलें। ये नहीं कि वही बात है कि ईद पे, दोनों ईदों पे या न्यू ईयर पे स्पेशली लोग कहते हैं मिल लेते हैं, कोई इवेंट है, बर्थडे, ये वो नहीं। पूरा साल एक दूसरे को लेके चलिए, अपने ख़ानदानों को, अपने पड़ोसियों को, अपने घर जो काम करने वाले हैं, आपके आसपास जो नज़दीक तक है, सबको साथ लेके चलिए, सपोर्ट करें, उनके खाने पीने का ख्याल रखें ताकि कोई भी अफ्तार और सहरी के टाइम कोई भी भूखा ना हो। बिल्कुल। और नाज़रीन, आई होप हमारा आज का प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा, जिसमें आपकी मुलाकात करवाई मुख्तलिफ जो प्रोफेशन है उनसे ताल्लुक़ रखने वाले लोगों से। तो मेरा भी यही पैगाम है कि हमें अपने आप को त्योहारों तक महदूद नहीं रखना, हमें सारा साल एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रहना है, एहसास से रहना है और प्यार करना है उन लोगों का जो थोड़े बहुत किसी चीज़ में या किसी भी बात को लेकर परेशान है। और जाते जाते जो है इजाज़त जाने से पहले ज़ारा और फायज़ा की खूबसूरत सी आवाज़ से हम इजाज़त चाहेंगे। और शेफ़ वसीम हमारे साथ रहे इस प्रोग्राम में, हमारे साथ खान साहब मौजूद रहे जो यहाँ के ऑनर हैं। और शुक्रिया अदा करूँगी वसीम का भी, वो भी किचन में चले गए हैं वैसे कुछ बनाने के लिए कि ईद का दिन है तो मैं बातें करने के साथ साथ कुछ बनाऊँगी। तो आज स्वीटोलिक्स वाले जो पूरी टीम है उसका भी बहुत शुक्रिया कि मीठी ईद की मीठी मीठी खुशियों में उन्होंने हमें भी याद रखा। तो बढ़ते हैं आप गाने की जानिब और ईद की ढेरों खुशियाँ मुबारक हो। बस कल परसों जिया